गाड़ी से ही कवर कर रहे हैं, दर्द के मारे इतने परेशान हो चुके हैं। हम हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में और मैं हूँ आपकी प्यारी अंजलि और मैं हूँ अपने पति की आज्ञाकारी बीवी। किसी को पता नहीं क्यों नहीं लगती मैं आज्ञाकारी, पर मैं अपने पति की आज्ञाकारी बीवी हूँ। मैं अपने पति की हर बात सुनती हूँ। और पहले ही मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ मेरे फेस पे बिल्कुल ना जाना, क्योंकि जो इंसान घर से बाहर रहता है ना, उसकी कंडीशन यही हो जाती है। मुझे पता है मैं कितनी पागल हो चुकी हूँ। 15 दिन घर से बाहर रहना मतलब क्या ही बताऊँ। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, मैं आई हुई थी एक रेस्टोरेंट में, जो कि मनाली से होते हुए, ले से होते हुए मनाली जा रहे थे, मनाली से होते हुए अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में लगी थी भूख, तो हम इस रेस्टोरेंट में आए। ये रेस्टोरेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट पूरा जैसे फौजी लोग होते हैं, आर्मी होता है ना, आर्मी ऑफिस, मतलब आर्मी लोग जिस तरह से बैठते हैं ठंडों में बाहर ज़मीन पे, और जो बीच में ना आग वाग जला के बैठते हैं इधर उधर ज़मीन पे लगा के, सेम उसी तरह से डेकोरेट था। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, हेलमेट वगैरह से पूरा सजा के रखा हुआ है। और जो सोफे है वो भी ज़मीन पे रखे हुए हैं, जिससे कि लोगों को कंफर्टेबल हो। इधर बोरियां रखी हुई हैं, पूरा आर्मी लोगों की तरह ये बनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा था, हमें कुछ नया देखने को मिला था। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना नहीं, नाश्ता किया, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र तय करना था। अभी हम ले से निकले हैं, बस ले से हम होटल से निकले हैं। अभी हमें बहुत ही अमेजिंग रास्ते पे जाना है, सरचू पास वगैरह, क्योंकि ले से मनाली का रास्ता आप भी जानते हो कितना ही मज़ेदार होता है। जिसने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और जिसने नहीं किया है तो वो वीडियो में एक्सपीरियंस करो कि किस तरह का रास्ता था, क्या दिलचस्प चीज़ें हुई। और इतनी सारी बर्फ़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। कहने को हम नवंबर में भी गए हैं मनाली वगैरह, स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम भी। जब स्नोफॉल हो रही थी ना, उस टाइम भी इतनी बर्फ़ नहीं थी जितनी हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं सरचू पास पे। और जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बाला कुछ ऐसी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो कि अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद। वहाँ पे गए और मेरी शक्ल इतनी डेंजर हो चुकी थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, पूरा चेहरा गंदा हो रखा था, क्योंकि 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना खा रहे हैं, जिस वजह से पेट का डाइजेशन पूरा ख़राब हो चुका था और जिस वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ मन नहीं लग रहा था। अब घर की याद आ रही थी, ये लग रहा था हे प्रभु मुझे घर जाना है। जब घर पे होते तब लगता है बाहर घूमने जाओ, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ऐसे शॉर्ट्स लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जैसे ही बाहर चले जाओ, 2 दिन होते फिर लगता है प्रभु मेरे को घर आना है, बस मुझे घर आना है, कैसे भी करके मेरे को घर बुला लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मेरी भी कंडीशन यही हुई थी। मैंने सच में बहुत गलत किया, इतना लंबा ट्रिप नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर जो रास्ता आगे आया, आप देखो ये इंटरेस्टिंग रास्ता, इधर उधर से करते हुए पूरा शरीर का स्ट्रक्चर हिल चुका था। आपको नहीं पता, जो खाना खाया था वो पानी से मिल चुका था, इतनी कंडीशन खराब हो गई। और ये देखो बर्फ़ की हो गई है स्टार्टिंग। आप ये बर्फ़ देखो कितनी सुहानी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। कुछ भी वीडियो में मिस्टेक हो जाए, बोलने में कुछ गलती हो जाए, या कुछ भी हम थोड़ा सा गलत बोल दें, तो प्लीज़ उसको अपनी भाभी समझ के, अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना अगर कुछ गलती होती है तो, क्योंकि आपके भी घर में मम्मी दीदी सब लोग होंगे, तो अगर वो भी कुछ गलत बोल देते हो तो आप लोग उनको इग्नोर ही मारते होगे या फिर उनको समझाते होगे, लेकिन कुछ गलत नहीं बोलते होंगे। तो अपनी बहन समझ के, अपनी भाभी समझ कर माफ़ कर देना अगर वीडियो में कुछ गलती हो जाए। जैसे आके आपको मेरी कंडीशन दिख रही है, मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था, बच्चे कह रहे थे ये मेरा झूला है मम्मा, मेरे को मज़ा ही आ रहा है, ऐसा ही रास्ता पूरे में हो। लेकिन यहाँ का प्रधान सड़क बनवाना ही भूल गया है, जो कि पता नहीं कभी बनेगी, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं,
20-22 किलोमीटर नहीं, शायद 40 किलोमीटर तक का ऐसा रास्ता था। बहुत ही डेंजर, जिसमें ना पूरा शरीर हिल चुका था। इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। मेरे को रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं कहीं फंस गई, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से बच्चों ने ले ली थी आगे वाली सीट, उनको मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी थी, तो मुझे पीछे कर दिया था। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी। कहते हैं ना डिग्गी में बिठाल दिया था, तो डिग्गी में तो दोंचियाँ लगनी है। तो मेरी वही कंडीशन हो रही थी। मेरी कंडीशन के मारे हालत ख़राब हो गई थी, और बच्चों को उलने में कूदने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक, हमने बोला थोड़ा सा रुको, क्योंकि परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा सा आराम कर ले। फिर उसके बाद फिर से हम चल रहे थे, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हमने। आप देखो, ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मैं सच्ची बोल रही हूँ। क्या ही फील आ रहा था। लेकिन ये इससे भी अच्छा नज़ारा दिखेगा आपको थोड़ी देर बाद, और वो आपको मैं क्या ही बताऊँ। आप देख के ना बोलोगे भाभी जी क्या ही दिखा दिया। और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना इस रास्ते से कौन कौन गया है। और हाँ, मैं एक सांस में बोल रही हूँ, तो उसको भी इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मेरे को एक सांस में बोलने की आदत है, तो उसको इग्नोर करना। इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलती हो? धीरे धीरे ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, धीरे धीरे बताएंगे आपको, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से बोलना भी स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे को जल्दी से बोलने की आदत है। और ये मेरी हालत आप पता है मैं रो क्यों रही हूँ आपको? इसमें मैं आपको आवाज़ नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसमें मैं बहुत गालियाँ दे रही हूँ। वो अपने आप को बहुत रो रही हूँ, क्योंकि आपको ये सड़क दिख रही होगी, बिल्कुल कुन्ने से गाड़ी चल रही है। मैं गाड़ी में हूँ, नीचे खाई है, और इतना डर लग रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, इतनी भयंकर खाई आपको दिख रही होगी। मैं अभी भी डर रही हूँ, मेरे अभी भी हाथ पैर फूल रहे हैं, जिसको वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे को डर लग रहा है। लेकिन सच बता रही हूँ, बहुत ही डेंजर रास्ता था, पर बहुत इंटरेस्टिंग रास्ता था। आपको यहाँ जाने में मज़ा तो आने वाला है, ये मैं ऑफकोर्स कहूँगी। अगर कोई इधर से जाता है, बिल्कुल खाई है। और एक ये इसमें अगर डबल रोड, एक तो सिंगल रोड, उधर से जब गाड़ी आती है और इधर से भी आती है, वो वाला सीन देखने लायक होता है। मैं रोती हूँ, मैं बोल रही थी श्याम बाबा मेरे को घर आना है, कुछ भी करो मुझे घर आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे बुला लो। मैंने अपने बाबा से प्रॉमिस किया था मैं जल्दी घर आके आपके पास आऊँगी, पर मेरे को अच्छे से बुला लो। बहुत ख़तरनाक रोड थी। और उसके बाद आगे हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ आगे बहुत ही डेंजर चीज़ हुई, जो कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वो देख के मेरे छक्के छूट गए। इतना डेंजर मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे को ये वाला सीन भी देखना पड़ेगा। इतना डेंजर हुआ मेरे साथ, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन मैंने फिर देखा, और मैं प्रार्थना कर रही थी जो भी बंदा या बंदी जो कोई भी है जिस गाड़ी में, वो प्लीज़ आराम से निकल जाए। बहुत ही ये डेंजर चीज़ आ चुकी है। वो आपको आगे बस दिख रही होगी, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, वो आपको दिख रही होगी। वो गाड़ी का 2 पहिए ना खाई में है, 2 पहिए ज़मीन मतलब आगे की तरफ है, क्योंकि उधर से ट्रक आ रहा था और इधर से गाड़ी जा रही थी। तो वो जो स्विफ्ट वाला था उसने कुछ कर नहीं पाया, मतलब कि उसने गाड़ी चढ़ा दी, उसने ढंग से वो नहीं कर पाया, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से दोनों गाड़ियां फंस गई। बहुत दिक्कत हुई, बड़े मुश्किल से उसके 2 पहियों को मतलब सड़क पे लाया गया। बड़े उससे सबने मेहनत की, तब जाके लाया पड़ा। और मेरी वो देख के हालत ख़राब हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये केस भी मैं देखूंगी। लेकिन सच्ची बता रही हूँ यार, पहाड़ों पे आओ तो ड्राइविंग सेफ करो, हॉर्न बजा के ही आप लोग कट करो। और आपको दिख रहे होंगे टेंट मिलना चालू हो गए हैं, बहुत दूर निकल आए। तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, तो पति ने बोला चलो टेंट ले लेते हैं, बट मैंने बोला टेंट नहीं लेना, क्योंकि मैं गई हुई थी ऋषिकेश, तो वहाँ पे मुझे एडवेंचर करना था। तो एडवेंचर के चक्कर में मैंने ले लिया था टेंट, और वो टेंट इतना ही खतरनाक था, उसमें जाले लग रहे थे, मकड़ी लग रही थी। और कहने को हमने लिया था लग्जरी टेंट। लग्जरी टेंट में कुछ भी लग्जरी नहीं था, सारा वाहियात था। तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था कहीं इसमें भी मकड़ी ना हो, रात में कहीं भालू वालू आ गया तो मेरे को उठा के लेके चला जाएगा। तो मैंने ये सारे टेंट को स्किप किया। मैंने कहा चाहे कितनी भी लेट पहुंचूं, लेकिन मैं टेंट नहीं लेने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर टेंट को स्किप करते हुए मैंने कहा रात में ही निकलते, मतलब रात तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। लेकिन वो मेरा सबसे गलत डिसीज़न था, जिस वजह से मेरे पीछे जो गाड़ी थी दीदी जी आई की, उन सबकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, सबकी हालत ख़राब हो गई। और पहली बार मेरे पति की आज तक तबीयत ख़राब नहीं हुई, उनको वॉमिटिंग नहीं हुई, लेकिन इस बार उनको भी वॉमिटिंग हो गई क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो गया था, बीच में कहीं भी होटल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जिस वजह से बहुत कंडीशन ख़राब हो गई। और ये ही देखो नज़ारा, एकदम पता नहीं, ऐसा लग रहा है कैलाश पे आ गई हूँ, इतना अमेजिंग सा नज़ारा आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको मैंने अपनी आंखों में कैप्चर किया और मैं बार बार आंख बंद करके सोच रही थी ये मैं कहाँ आ गई। इतना सुंदर सा लग रहा था, पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही थी, आसमान आपको देखो कितना सुहाना लग रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, यहाँ पे सब लोगों ने चाय वाय पी थी, इस वजह से पीछे टेंट लगे हुए थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकी, ये मेरा सबसे गलत डिसीज़न था, मुझे यहाँ रुकना चाहिए था। देन उसके बाद हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हुए कि हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे कैसे भी करके, मैंने अपना कोट पहना क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी, यहाँ पे सांस फूलने लगी थी क्योंकि हम बहुत ऊपर आ गए थे इस वजह से। फिर उसके बाद अब आपको नज़ारे ही नज़ारे मिलने वाले, अब आप बोलोगे ना कि क्या ही नज़ारे हैं, अब आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से नज़ारे मिलने वाले। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़, क्या ही मज़ा आ रहा है, आपको इमेजेस की हुई है, मतलब मैं बता नहीं सकती। और प्लीज़ यार कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना कि कौन कौन इधर आया हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ बताना इधर कौन कौन आया हुआ है। और ये भी बताना कौन कार से आया है, कौन बुलेट से आया है, ये चीज़ भी मेरे को बताना। और बुलेट का सफ़र कैसा होता है कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरे रास्ते में जितने भी बुलेट वाले मिले थे उनकी हालत देख के मेरे को बहुत तरस आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस वजह से। लेकिन आप लोग बताओ बुलेट पे जाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर कार में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, या सीधे फ्लाइट से जाओ। अगर फ्लाइट से आते हैं तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ें हम लोग को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सीधे हम लोग ले आते हैं, ले में घूम सकते हैं, फिर अगर जाना है तो फिर कुल्लू मनाली जा सकते हैं। और फ्लाइट इस जगह पे तो नहीं है कोई भी, और यहाँ आते नहीं है, तो ये चीज़ें हम लोग को अगर कैप्चर करनी है या देखनी है तो उसके लिए आपको बाय कार या फिर बाय बुलेट ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे मौसम बहुत सुंदर सा हो गया, हल्का हल्का सा बूंदाबांदी भी होने लगी थी, पर बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। और यहाँ से बर्फ़ का सिलसिला बहुत भयानक वाला शुरू हुआ, आगे चल के आपको पता चलेगा कितनी ही तेज़ बर्फ़ थी। मैंने अपने आप को ना दिखा के मैंने सोचा ये आपको बर्फ़ का नज़ारा पहले दिखाया जाए, और आप बताना ये कैसा आपको नज़ारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी ऐसा ही लग रहा है, जब मैं इसमें वॉइस दे रही हूँ तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है, क्या ही बोलूँ। मैंने इसमें पूरी अपनी आवाज़ में सारी व्लॉगिंग की हुई थी, लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन ख़राब थी, जिस वजह से ना मैंने सोचा है कि मैं आपको वॉइस ओवर करके पूरा क्लियर बताऊं, क्योंकि मेरी उसमें बहुत दबी हुई आवाज़ आ रही थी इस वजह से। और ये देखो बर्फ़ का सिलसिला, यहाँ इतनी बर्फ़ है जो कि क्रेन के द्वारा, इस वाली क्रेन के द्वारा बर्फ़ को साइड किया जा रहा है, लोगों को निकलने के लिए आराम हो। अब आप देखो सड़क ही जब बर्फ़ से घिर गई हो तो आप समझ सकते हो कितनी बर्फ़ थी, ये आपको दिख ही रही है कितनी बर्फ़ थी। मुझे लग रहा है फ़ोन में इतना नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन जो बाय आइज़ देखोगे ना आप, आँखों की, सॉरी कुछ भी मिस्टेक हो ना इंग्लिश में तो माफ़ करना, बोलने में कुछ ना कुछ अगर हम लोग बोलते हैं ना तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ना जीभ बोलते हैं, जीभ साथ नहीं देती है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो आँखों के द्वारा देखने में मज़ा ही कुछ और है। अगर आप, ये एक सुकून की जगह है, यहाँ पे ना आपको नेट मिलेगा ना ही फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे किसी भी चीज़ के, तो आप यहाँ सुकून से रह सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी ठंड होती है, एक दो स्वेटर से कुछ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, जिस वजह से हेडेक होने लगा था, सिर में बहुत दर्द। और क्या देखो आपको मज़ा स्टार्ट होने लगा, ये क्या बर्फ़ का मज़े आ रहे हैं, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखा है। और ख़ासकर आसमान ने तो क्या ही साथ दिया, इतना सुंदर आसमान और बर्फ़ लग रही हो। मैं बोल रही थी भोले बाबा, मुझे जब मैं यहाँ आई तब इतना सुंदर है, कैलाश पे तो कितना ही सुंदर होगा, कहाँ हमें ये किस्मत में
लेकिन मेरे पति ने मेरा ये सपना भी पूरा किया, मेरे को इतनी सारी बर्फ़ दिखाई। पहले मेरा मन था स्नोफॉल देखने का, जो कि पिछली साल नवंबर में मेरे हस्बैंड ने स्नोफॉल दिखाई, जो कि मुझे दिसंबर में मनाली लेके गए, जो कि स्नोफॉल दिखाई, बहुत मज़ा आया। और अगर आपको दोबारा से स्नोफॉल देखनी है मेरे द्वारा, अगर अपने द्वारा देखनी है तो जल्दी से दिसंबर में जाना और अपने द्वारा देख के आना। अगर मेरे द्वारा, मेरे ब्लॉगिंग के द्वारा आपको स्नोफॉल देखनी है तो कमेंट्स करना, तो हम दिसंबर में आप कोर्स जाएंगे और अच्छे से स्नोफॉल दिखाएंगे। मेरे को फिर से मन करने लगा है। और लड़कियां होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियों को कुछ नहीं है, बस पुरानी चीज़ें याद करना, उसको इमेज करने में खुश होना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है बस पुरानी चीज़ें याद करते रहो। पुरानी चीज़ों पे गुस्सा भी बहुत आती है, कुछ बुरा कुछ हुआ हो तो गुस्सा भी बहुत आती है, लेकिन पुरानी चीज़ें याद करने के बाद मेरे को क्या लग रहा था, वाह यार, मेरे को दोबारा से मनाली जाना चाहिए। और आप देखो यहाँ पर मुझे एडवेंचर ज़रूर था, ख़तरनाक ज़रूर था, लेकिन मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा था, जो कि मेरा पति थे, तो वो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ डर भी बहुत लग रहा था। आप देखो क्योंकि इतनी सारी आइस थी, इतनी सारी बर्फ़ थी, जिस वजह से ना गाड़ी स्लिप विप करने का थोड़ा सा डर लगता था। बट थार थी तो इतना डर नहीं था, लेकिन फिर भी क्या ही बोलूँ। और उसके बाद ऐसी सड़कें बहुत ही डेंजर, आप देख लो सड़कें बहुत बुरी हैं। मैं निवेदन करूँगी यार, ये सड़कें तो बिल्कुल सही करवाओ। अगर कोई लोग आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स यार सड़कें सही करवाओ, लोगों को आने में दिक्कत होती है। और एक बात और, इतना मैंने आपका दिमाग खाया, इतना ज़्यादा मैंने आपका बेजा खाया, एक सांस में मैंने आपको पूरी इंटरेस्टिंग बातें बताई, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है, तो वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करोगे ना। सपोर्ट मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करोगे। तो अब आपको पता है हमने ये टेंट ना लेके कितनी बड़ी गलती की, वो आपको दिख ही गया होगा। रात हो गई है, पूरी तरह से शाम हो गई है और रात होने वाली है, और हमें कहीं भी होटल नहीं मिला और मनाली भी हम पहुंच नहीं पाए, जिस वजह से सबकी हालत ख़राब होने लगी। लेकिन फ़ोटो का यहाँ क्रेज़, अभी 6 बज रहे हैं इस टाइम, मतलब शाम हो गई, लेकिन फ़ोटो का क्रेज़ किसी का नहीं गया। सब लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं इस टाइम भी। उनको ये नहीं पता कि हम कितना लंबा सफ़र करके आए हैं। वहाँ रास्ते में कोई भी होटल नहीं था। मुझे बस यही सोच के इन पर थोड़ी हंसी भी आ रही है, थोड़ी दया भी आ रही है, लेकिन खुद पे भी हंसी आ रही है यार, जब हमें कोई होटल वोटल नहीं मिला। तो इस वीडियो को आप करते हैं यहीं एंड, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट पार्ट में बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहें। और इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर आने चाहिए। इज्जत वाली बात है भाई, इज्जत वाली। इतना बढ़िया दिखाया है, देखो रात का मौसम भी दिखा रही हूँ मैं आपको। इतनी मेहनत करके आई हूँ सिर्फ आपको अच्छी वीडियोस और इमेजेस दिखाने के लिए। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, भर भर के करो। तो टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है।